हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नए व्लॉग में। इस व्लॉग में हम आपको बीकानेर की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हवेलियों की सैर करवाने जा रहे हैं। शानदार नक्काशी द्वार, जालीदार खिड़कियां, सोने चांदी की जो बारीकी से की हुई कारीगरी और राजस्थानी परंपरा, इतिहास और स्थापत्य कला का अनोखा नमूना आपको मैं नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही हेरिटेज लुक है और यह है बीकानेर की प्रसिद्ध रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली 15 से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य ये बनी हुई बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक हवेली है और आज भी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अब ये वीरान पड़ी है क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, निजी प्रॉपर्टी है। कुछ के अंदर अभी होटलें बनी हुई है। अगर हम रामपुरिया हवेली की बात करें तो बीकानेर का जो धनी एक परिवार था, बिजनेसमैन रामपुरिया परिवार, उसके द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को अलग अलग मकान उपलब्ध कराने के लिए एक हवेली बनाई गई और ये बहुत सारी हवेलियों का एक ग्रुप है। इन सभी को मिला के बोला जाता है रामपुरिया हवेली। बहुत ही शानदार यहाँ का कारीगरी देखने लायक है। बहुत सारे पर्यटन इनको दूर दूर से देखने के लिए इसलिए आते हैं कि ये जो कला है वास्तव में अनूठा। देखो कितना शानदार डिज़ाइन में ये हवेली बनी हुई है। यहाँ ये फोटो शूट पॉइंट बना हुआ है और कई सारे जो टूरिस्ट है यहाँ आके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। बहुत ही शानदार है। ये हवेलियाँ जो पुराने परिवार थे उनका सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यहाँ का जो उनकी प्रतिष्ठा थी उनको ये दर्शाता है। पूरी हवेली के अंदर जिलारा लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया हुआ है और आज भी जैसा वैसा का वैसा है। और जो लकड़ी है, अब सोचो कितने साल होने के बावजूद भी आज भी दरवाजे इनके बहुत ही शानदार लग रहे हैं। इन हवेलियों को बीकानेर का विजिटिंग कार्ड भी कहा जाता है। ये जो रामपुरिया हवेली है इसे बीकानेर का विजिटिंग कार्ड। और देखिए कितनी प्यारी। इन जब गलियों में घूमते हैं तो वास्तव में राजस्थान जो बीकानेर का इतिहास है हमें समझने को मिलता है और बहुत ही शानदार। थोड़ा सा मैंने भी कोशिश किया वीडियोग्राफी करने का, अच्छा लगा देख के। जब भी आप बीकानेर घूमने आओ तो मेन बाज़ार जो पुराना बीकानेर है वहाँ पर ये हवेलियों का समूह है। ये है मेन प्रमुख रामपुरिया हवेली, जहाँ अभी लोग नहीं रहते हैं। आसपास पता करने पे बताया गया कि ये भारत सरकार के संरक्षण में अभी है, राजस्थान सरकार के। और यहाँ के जो लोग हैं, जो सेठ लोग हैं, वो मद्रास बॉम्बे अब अपने बिजनेस के पर्पज़ से वहाँ पे चले गए। अब तो यहाँ ये कबूतर ही बैठे हैं। अपने ज़माने में ये बहुत रंगीन, यहाँ अब कोई भी मकान हो वहाँ पे अगर हम रहते हैं, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही वो मकान सुहाना लगता है। लेकिन बिना रहे भी अभी ये इतनी वीरान नहीं लगती। आज भी इनकी खिड़की दरवाजे जो लकड़ी, बार बारिश कितनी धूप होती है लेकिन आज भी इसकी ख़राब नहीं है। ये देखिए कितनी शानदार कंगारे बनाए हुए, कितनी शानदार इसकी डिज़ाइन है। बीकानेर में जितने भी ये जो हवेलियाँ हैं इनका जो बाहर से जो डिज़ाइन है झरोके है बहुत ही गजब के। और अंदर जब इनका बारे में पता किया गया तो अंदर सोना चांदी के जो किले के अंदर जिस तरह से नक्काशी की हुई है, सोने चांदी की कारीगरी भी यहाँ पे की हुई है। ये अपने परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग रूम बनाए हुए हैं इस हवेली में और ये सभी के अलग अलग द्वार है, छोटे छोटे। कितना देखो बारीकी से। कई सदियाँ इस हवेली को बनाने में लगे जो आज वीरान पड़ी हुई है। कहावत भी है कि ज़मीन और मकान हर 100 साल बाद में अपने जो वारिस होते हैं उनको बदल ही लेता है। ये कहावत सच्ची ही हो रही है क्योंकि हम कितना ही शानदार मकान बनाते हैं, 100 साल बाद हम मकान नहीं बदलते, मकान हमें बदल देता है। तो इसका ये जीता जागता उदाहरण है। कितने सपने, कितने अरमान, जो हम बोलते हैं ना 7 पीढ़ी का लेके ये बनाई हुई हवेलियाँ जो आज बिल्कुल ही वीरान पड़ी है और किसी तरह का उनको वो नहीं है कि कहाँ है कैसे है। इनको सरकार, अगर ये निजी प्रॉपर्टी नहीं होती तो सरकार इसको अभी संरक्षण में लेके अंदर से भी दिखा सकते थे, लेकिन अभी ये निजी प्रॉपर्टी होने के कारण हम अंदर नहीं जाते। देखिए ये दूसरी हवेली पे किस तरह से पत्थरों पे, लाल बलुआ पत्थरों पे जो कारीगरी की हुई है, वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय है और वास्तव में देखने लायक है। इस नए साल 2026 के पहले दिन इनको देखा, बहुत अच्छा लगा।
ये देखो, ये किले रूपी हवेलियाँ हैं। मुझे और आपको भी आश्चर्यचकित होगा कि इस तरह की कारीगरी और इस तरह के जो लकड़ी के दरवाजे हैं, कौन सी लकड़ी होगी, क्या इनमें होगा कि आज तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, वैसे के वैसे हैं। कुछ दरवाजे जो ख़राब हो गए उनको अभी रिप्लेस भी नहीं किया है, उनकी जगह दूसरा पत्थर लगा दिया गया है। ये एक नई कोई दूसरी हवेली है प्राइवेट, जहाँ अभी लोग निवास करते हैं। नया कलर, बीकानेर में ज़्यादातर रेड कलर, लाल बलुआ पत्थर और उस पर लाल ही कलर अपने आप में अलग ही है। और ये है गोल्डन जैन टेम्पल, उसी गली में आगे जो जैनियों का मंदिर है। ये भी जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो बिल्कुल गोल्डन कलर चमक रहा है इसका। ये देखिए दूसरी, ये उस गली में हवेलियों का एक समूह है। और जो इससे ये साबित होता है कि बीकानेर में पुराने ज़माने में बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही पैसों वाले लोग रहते थे। और हम अपने इतिहास को संजो के रखना